नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। कथाएं सब पुरानी ही होती हैं। आप ये ना कहें कि प्राचीन कह देती हूँ, तो प्राचीन ही हैं, क्योंकि नई तो कथाएं अब हैं ही नहीं। नया तो बस ये चल रहा है कि कहाँ पे राजनीति में क्या हो रहा है, कि कहाँ किसके बच्चे ने क्या कर दिया है और कहाँ कौन दुखी है। इसके सिवा कुछ भी और सुनाई नहीं आ रहा है। आज बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन छिड़ा हुआ है। हर जगह जहाँ देखो वहाँ ऐसी ही सूचनाएं आ रही हैं। अभी एक वर्ष से ये कोरोना काल ने बहुत ही एक प्रलयंकारी स्वरूप ले रखा था। वो समाप्त नहीं हुआ। अब किसानों ने एक प्रलयंकारी ही स्वरूप ले रखा है। तो ये भी शायद कभी जा कर के कथाओं में परिवर्तित हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ मुझे कोई संत नहीं दिख रहा है। उस जमाने में संत हुआ करते थे, जिनकी कथाएं आज ग्रंथों में हम पढ़ते हैं और सुनते आ रहे हैं। सो इसी तरह से एक राजा हुए थे अयोध्या में, और बहुत अच्छे राजा थे। इनका नाम त्रिशंकु था। आप सब जानते होंगे त्रिशंकु। तो राजा राज्य कर रहे थे और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, सब कुछ था। उनके राज्य में प्रजा एक संतान की तरह से रह रही थी। अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। आया कि मैं एक ऐसा यज्ञ कराऊं कि स्वर्ग लोक में चला जाऊं। उन्होंने अपने गुरुदेव से बात की, तो उनके गुरुदेव थे अयोध्या के गुरु वशिष्ठ जी थे। मेरा गुरुदेव को प्रणाम। गुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने अपने मन की बात कही कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग लोक में राज करूँ। गुरुदेव बोले कि त्रिशंकु, ऐसा नहीं हो सकता, अभी आप उसके लायक नहीं हो, और उसका एक समय होता है, कुछ सीमाएं होती हैं, वहाँ तब जाया जाता है। इस तरह से आप इंद्रलोक का राज नहीं पा सकते। उन्होंने कहा गुरुदेव, आप कराएं तो कराएं ऐसा यज्ञ, ना तो मैं किसी और को देखता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी और को देख सकती हैं, मैं जो करने लायक नहीं है उस काम को नहीं कर सकता। त्रिशंकु अपने गुरुदेव की बात ना मान करके और संतों को देखने लगे, और वहाँ पे उन्होंने बात की विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी उस समय गुरु वशिष्ठ जी से बहुत ही द्वंद्व युद्ध में थे। वो उनसे थोड़ा सा ये कहते थे कि ये इतने बड़े ऋषि कैसे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ। उन्होंने भी तपस्या करके बहुत कुछ अर्जित कर लिया था, तो उन्हें भी थोड़ा सा ये था कि मैं अच्छा गुरु हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको स्वर्ग लोक में स्थापित कर सकता हूँ। त्रिशंकु के तो दिमाग में पहले से ही था। उन्होंने कहा ठीक है। त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी को गुरु बनाया और एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिससे वो स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सके। जब ये सारे समाचार इंद्र देवता को मिले तो इंद्र देवता को भी परेशानी होने लगी। यहाँ से यज्ञ ऐसा शुरू हुआ कि यज्ञ करने के बाद त्रिशंकु सशरीर उसी शरीर से इंद्रलोक के लिए जाने लगे, और वहां से इंद्रलोक ने ऐसा किया कि ये यहाँ नहा नहीं आ पाए। नीचे से जो वो थे विश्वामित्र जी थे, वो उनको ऊपर भेजने के लिए मंत्र बोल रहे थे, और ऊपर से इंद्र देवता उनको आने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से त्रिशंकु ना ऊपर के रहे और ना नीचे के रहे, वो बीच में ही आज तक भी कहते हैं कि वो आज तक ना आकाश में पहुँचे ना पृथ्वी में आए, वहीं पर स्थापित हैं। उनको कोई भी लोक नहीं मिल पाया। तो ऐसा काम और ऐसा विचार हमें नहीं करना चाहिए जो असहनीय हो, जिसे कर ना सकें। समाज में वही काम हमें करना चाहिए जिसके करने से जनता को और प्रकृति को, परमात्मा को, सबको
उससे लाभ हो। सो ऐसा काम ना करें। तो त्रिशंकु की कहानी हमें यही सीख देती है कि काम वो करें जो उचित हो, अनुचित काम कहीं भी ठीक नहीं रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक कहानी लेकर के मैं आपके सामने आऊँगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।